बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मोहम्मद असलम ख़ान सईदी। आज हम WB TV पे हाज़िर हैं प्रोग्राम के लिए जो हर महीने हमारा महीने की फ़जीलत और उसकी अहमियत का प्रोग्राम होता है। तो ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। इसमें औलिया अल्लाह के बुज़ुर्गान जो दीन हैं उनका महीना है। तो हम आज आपको बताएंगे कि औलिया और लफ्ज़ वली इसका क्या माना है। औलिया वली की जमा है और इस महीने में बहुत सारे ऐसे औलिया किराम हैं जिनके आरास हैं, जिनका विसाल बकमाल है। ख़ुसूसन दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल भी है और शेख बहाउल हक़ ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी विसाल है। और इसी तरह आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का विसाल भी इस महीने में है। तो लफ्ज़ वली के कई माने हैं और एक लफ्ज़ वली का माना है दोस्त, और एक लफ्ज़ वली का माना फर्माबरदार भी है, और एक लफ्ज़ वली का माना मददगार भी है, और वली का माना क़ुर्ब और नज़दीकी भी है। और ये लोग ऐसे अल्लाह के प्यारे होते हैं और इनको अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है। और इसलिए कहा गया है कि यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर अद सद साला इबादत बेरिया, कि एक लम्हा औलिया अल्लाह के साथ बैठकर और उसका सवाब इतना होता है कि 100 साल की इबादत से भी बेहतर है अगर कोई शख्स एक लम्हा अल्लाह के औलिया के साथ बैठ जाता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, वली बमाना दोस्त होता है। वली अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाला होता है, क्योंकि वली अपनी ज़ाती उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, वो हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। जब अल्लाह का वली हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, फिर रब्बे ज़ुल जलाल जिब्रील अमीन को इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील अमीन तुम जाओ आसमानों पर ऐलान कर दो कि रब्बे ज़ुल जलाल फ़लाँ बंदे के साथ मोहब्बत करता है, अहले आसमान भी उनके साथ मोहब्बत करें। फिर इसी तरह रब्बे ज़ुल जलाल जिब्रील को फरमाता है, ए जिब्रील ज़मीन पर जाओ, ज़मीन पर जाकर ऐलान करो कि रब्बे ज़ुल जलाल फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, ए अहले ज़मीन तुम भी उनसे मोहब्बत करो। फरमा हत्ता के जिस शख्स के साथ रब्बे ज़ुल जलाल मोहब्बत फरमाता है उस शख्स के साथ अहले आसमान भी अहले ज़मीन भी उसके साथ मोहब्बत करते हैं। तो इसी तरह एक वली का माना होता है क़ुर्ब हासिल करना, करीब होना, नज़दीक होना। वली तक़वा और तहारत हासिल करके रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत करके अल्लाह के करीब हो जाता है। फिर हदीस पाक में आता है, मशहूर हदीस है कि रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि वली मेरे इतनी करीब हो जाता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके पाँव बन जाता हूँ, और वो चलता है तो उसके पाँव बन जाता हूँ, और बोलता है तो उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, सुनता है तो मैं उसके कान बन जाता हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल तो इन सारी चीज़ों से पाक है, मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है, वो वहदहू ला शरीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है, वो इसलिए इतना क़ुर्ब हासिल हो जाता है कि बंदा अपने कानों से वो बात सुनता है जो रब को पसंद होती है, अपने हाथों से वो काम करता है जो रब को पसंद है, अपने पाँव से वो काम करता है जो रब को पसंद है। नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल के जाता है, नेकी करने जाता है, और किसी गरीब की मदद करने के लिए पाँव से चल के जाता है, ज़ुबान से अच्छी गुफ्तगू करता है। तो ये भी अल्लाह के औलिया की निशानी है कि अपने कानों से वो गैर की बात को नहीं सुनते। कानों में आवाज़ अगर सुनते हैं तो कुरान पाक की सुनते हैं, अगर बोलते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को बोलते हैं, और अगर वो चलते हैं तो राह खुदा में चलते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए चलते हैं। और उनका कोई काम बग़ैर अल्लाह के मर्ज़ी के नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने अपनी मर्ज़ी को खुदा की मर्ज़ी में ज़म किया हो जाता है, मर्ज करते हैं और अपनी मर्ज़ी को ख़त्म कर देते हैं। फिर ये होता है कि जब ये मकाम ये मनसब उनको मिलता है, फिर रब्बे ज़ुल जलाल उनसे फरमाता है कि जिस तरह तुम जो दुआ करोगे तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी, तुम जो बोलोगे मैं रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हारे उस बोल की कदर की जाएगी, उसको कबूल किया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदे, ख़ास बंदे की हर दुआ कबूल करता है जो भी दुआ मांगता है। औलिया की निशानी भी यही है,
اولیاء اللہ کے ولی بزرگان دین جب بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب ذوالجلال ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا، بلکہ ان کو دین اور دنیا کی بھلایاں نصیب فرماتا ہے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔